इंसान के लहजे ही बता देते हैं कि उनकी परवरिश हुई है या फिर सिर्फ पाले गए हैं। ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पे जिस शख्स को आप देख रहे हैं, जिस लड़के को देख रहे हैं, वो इतना घिनौना है, इतना बेशर्म है, जिसकी आज बात की जाएगी इस वीडियो में। और बात की जाएगी कि आखिर इतना बेशर्म कैसे ये हो गया। क्या परवरिश की वजह से हुआ या सिर्फ पाला गया है, सिर्फ नाम के लिए, या फिर अपने माँ बाप को इन्होंने बर्बाद किया है, बदनाम किया है, या फिर उन्हें फजीहत दिलाई है या जलील किया। दर्शकों, ये वीडियो, इसमें कोई शक नहीं, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए तो नहीं है, सिर्फ इस बात को बताने के लिए है कि ये जो हमारा खूबसूरत सा देश है, ये लोगों के आपस मेल मिलाप के लिए है, आपस में महफूजगी के लिए है, आपस में बरकत के लिए है, आपस में फुहरता फैलाने के लिए नहीं है, आपस में घिनौना फैलाने के लिए नहीं है। ये आज चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। 3 सवाल हैं जो बहुत मूल हैं, जो अहम है। सोशल मीडिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर इस लड़के को लेकर, इस शख्स को लेकर और इस शो को लेकर चर्चा ना हो रहा होगा। यूट्यूब हो, सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर तमाम टीवी चैनल हो। रणवीर इलाहाबादिया, इनको और भी बहुत सारे नामों से जाना जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल इसे जानते हैं क्योंकि ये इसके भी लायक नहीं है। ये इतना बदतमीज़, इतना घिनौना, इतना गंदा भद्दा इंसान है कि इसका नाम लेना भी अपने आप में शर्म आता है। ये इतना देश को दरअसल शर्मसार किया है, देश के युवाओं को शर्मसार किया है, देश के माता पिता को शर्मसार किया है, क्योंकि इनके फैमिली पे भी सवाल है, इनके परवरिश पे सवाल है, इनको पाला कैसे गया है, इन पर सवाल है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि लोगों के लहजे शब्द बता देते हैं कि दरअसल उनकी परवरिश हुई है या फिर वो पाले गए हैं। सवाल नंबर 1 कि रणवीर इलाहाबादिया ने ऐसा क्या कहा, क्या गलती हुई, क्यों उनके मन में इतनी गंदी सोच आई, क्यों वो आखिर उन्हें बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी, और क्यों उन्हें शर्म नहीं आ रहा। और दूसरा सवाल वो ये कि जो उन्होंने अपना बयान दिया, उसके बयान से समझिए कि उन्हें क्यों शर्म नहीं आ रही, वो इतना घिनौना कैसे है। और तीसरा आखिरी सवाल जो समझेंगे वो ये कि आखिर ऐसे शो को देखता कौन है, देखने वाले लोगों की मानसिकता कैसी है, और ये शो बंद क्यों नहीं होता है। चाहे सिर्फ ये शो नहीं, तमाम ऐसे शो जिसमें गाली गलौज और तमाम वो हदें पार कर दी जाती हैं जो हमारे देश को बेशर्म करता है, उस पर बात होनी है। सबसे पहला सवाल कि आखिर जिस शख्स की बात कर रहा है, जो मैंने शुरुआत में ही स्क्रीन पे जिस तस्वीरों को दिखाया, जो फिर से आप देख रहे हैं, उस पर बात करना है। समझिए दर्शकों, एक शो में ये रणवीर इलाहाबादिया क्या कहता है, कितना गाली गलौज देता है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि जिस प्राइवेट पार्ट का जिक्र कर रहा है, जिस महिलाओं का जिक्र कर रहा है, जिस पैसे का जिक्र कर रहा है, और जिस पैसे की बदौलत ये कूद रहा है, इसको पता नहीं कि वही पैसे ने या फिर वही शौक़ ने या फिर वही उसकी डिज़ायर और इच्छा ने उनके बर्बाद का कारण बना है। जिस दौलत को उन्होंने कमाया, पैसे के बदौलत, पीआर के बदौलत, फैमिली के बदौलत, टीवी शो के बदौलत और अपने पॉडकास्ट के बदौलत, या फिर यूं कहें, जो मेरा मानना है, अपनी दलाली के बदौलत, चाटुकारिता के बदौलत, वो शोहरत, वो दौलत चुटकी में ख़त्म हो गई भाई साहब की। क्योंकि कुदरत दौलत उसी को देता है जो मेहनत करता है, और वो शोहरत कामयाब भी रहता है। लेकिन इनका दौलत और शोहरत कोई भी कामयाब क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि इनकी फुहरता, इनका घिनौना पर, इनका गलीज़, इनकी परवरिश की हकीकत लोगों के सामने आ जाती है। महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर इसके मन में क्या चल रहा होगा, इसका अंदाज़ा आपने इनके बयानों से लगाया। कॉमेडी के नाम पर, शो के नाम पर, लोगों से बातचीत के नाम पर, टॉकिंग के नाम पर, ये इंसान कितना घिनौना था, ये हम सबके सामने तस्वीरें आ गई। और इसीलिए कुदरत का होना, खुदा का होना, भगवान का होना बहुत ज़रूरी है, और उनका आशीर्वाद लगना बहुत ज़रूरी है। और उनकी हकीकत, उनकी फुहरता, उनका लुच्चापन देश के सामने लाकर रख दिया। नहीं तो लोग तो बड़ी शरीफ समझ रहे थे महोदय को, बहुत कामयाब समझ रहे थे लोग। उनकी मिसाल अपने पड़ोसियों से करते थे, कभी किसी के सामने करते थे। अब सोचिए, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मेरे पिता देखेंगे,
मेरे भाई देखेंगे, मेरी भाभी देखेंगी, मेरी माँ देखेंगे, मेरी बहन देखेगी, मेरे चचा देखेंगे, मेरे पड़ोस के चचा देखेंगे, मेरे कजन चचा देखेंगे, भाई देखेगा, बहन देखेगी, आस पड़ोस के लोग देखेंगे। तो वो क्या सोचते हैं? लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि वो कहाँ है, उससे सीखो, वो कैसे पढ़ता है। इन लफंगों से सीखा जाएगा, इन लफंगों की मिसाल दी जाएगी, इन लुच्चों की मिसाल दी जाएगी कि जाओ ऐसी कॉमेडी करो, जितना गिर सकते हो गिरो, जितना नंगा हो सकते हो गिरो, हो सकते हो। सिर्फ किस लिए? थोड़े से नाम के लिए, थोड़े शोहरत के लिए। इससे तो हमारी गरीबी ही अच्छी है जो कम से कम महफूजगी में गुजर रहे हो और इज़्ज़त आबरू में गुजर रही हो। इन लफंगों से तो महफूज रहना चाहिए। और इसीलिए आज देश शर्मसार है। देश का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे पक्ष या विपक्ष, या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, मीडिया इंडस्ट्री हो, पॉलिटिकल इंडस्ट्री हो, डॉक्टर इंडस्ट्री हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाए, सब इसका विरोध इसलिए कर रहा है कि फुहरता की एक हद होती है, हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। और इन तमाम चीज़ों को इन्होंने क्रॉस और बर्बाद कर दिया। इसको जितना इन्होंने माफ़ी भी मांगा, लेकिन ये माफ़ी के लायक नहीं है। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ सलाखों में है, इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि इतनी आवाज़ उठाने के बाद ये जा क्यों नहीं रहा है। ये बड़ा सवाल है दर्शकों। इस वजह से इससे नाराज़गी है, इस वजह से गुस्सा है। और इसीलिए मैंने कहा इसकी परवरिश हुई नहीं है। अगर इसकी परवरिश हुई होती अच्छी, अगर इसकी परवरिश इसकी माँ बाप ने, कहते हैं ना माँ बाप दरअसल उनकी तुलना कुदरत से की जाती है, फरिश्तों से की जाती है, क्योंकि वो उसके समान होते हैं, उनका रूप होते हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा और हकीकत मानिए कि अगर इनकी परवरिश अच्छी हुई होती तो शायद आज इसका नतीजा ये नहीं होता। कहीं ना कहीं ये हम सब देख रहे हैं। माँ बाप का बयान आना चाहिए था कि आखिर क्या आपने सिखाया इनको, क्या खिलाकर पाला था आपने, या सिर्फ नाम पर पाला था। तो ये दौलत, ये शोहरत हम सब ने देख लिया कि कैसे बंद कमरे के अंदर खेल खेला जा रहा था और सोशल मीडिया पर बना के दिखाया जाता था। तो आज के यूथ के लिए, आज के बच्चों के लिए जो अपने आप को बहुत कुछ माँ बाप को नीचा दिखाते हैं, अपने आप को बहुत आगे दिखाने के लिए फ़िल्टर लगाते हैं, वीडियो चमकाते हैं, कहीं दुबई, अमेरिका, लंदन चले जाते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे। दिखावटी की ज़िंदगी मत आइए, रियलिटी को समझिए, अपने माँ बाप का कदर कीजिए, भाइयों का कदर कीजिए, अपने चचा का कदर कीजिए, अपने पड़ोसियों का कदर कीजिए और तजुर्बेकार लोगों के साथ रहिए, बुजुर्गों के साथ रहिए और हमारे समाज की गरिमा को बचाए रखिए। उसकी हकीकत को समझिए। हमारा समाज हमारे साथ है, हमारा खुदा हमारे साथ है, तो कोई आपको जलील नहीं कर सकता है, आपकी फजीहत नहीं होगी। और नहीं तो ऐसी फुहरता कीजिएगा, लुच्चापन कीजिएगा तो यही हाल होगा जो कल आपके साथ हुआ। सोशल मीडिया पे जो आपकी हो रही है वो आपके साथ होगा दर्शकों। तो इसलिए ऐसे इलाहाबादी से, ऐसे रणवीर लफंगों से बच कर रहिए, क्योंकि आज इन लोगों ने देश को शर्मसार किया। इन लोगों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी जगह हमारे समाज में नहीं है, इसकी जगह सिर्फ़ और सिर्फ सलाखों के पीछे। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल कि जब रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी सफाई दी, जब उन्होंने अपनी बातें की, जब उनका छिछा लेदर होना शुरू हुआ, जब उनकी फजीहत होनी शुरू हुई, जब उनको शर्म तो आती नहीं, शर्म तो आएगा नहीं। शर्म इंसानों को आता है ना, और इंसानों में इसका जगह तो खैर है नहीं। शर्म उनको आता है जिसकी इज़्ज़त होती है, शर्म उनको आता है जो समाज से डरता है, जो खुदा से डरता है, जो अपने माँ बाप भाई को इज़्ज़त और कद्र करता है। ये तो उन्होंने किया नहीं, ये तो उसके लायक भी नहीं है, तो कहाँ से इसको फ़र्क पड़ेगा। तो इनकी सफाई आती है महोदय की, माफ़ी मांगने की कि भाई अब तो दौलत शोहरत जाएगी, अब तो नाम ख़राब हो जाएगा, अब लोगों को मुँह क्या दिखाएंगे। जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ लोगों कैसे बोल पाएंगे। हम लोग तो गर्व से, शान से बोलते हैं, क्योंकि समाज के बीच रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लुच्चा लफंगा क्या सीखेगा। इसके शब्द से समझिए कितना घिनौना और कितना नापाक है, इसे समझने की अंदाज़ा लगाइए। और इन नापाक लोगों से हम सबको बचने की ज़रूरत है। इसका बयान आता है कि दरअसल मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमने जो कहा है वो गलत नहीं है। लोग इसको गलत समझने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों के गाल पर सिर्फ तमाचा मारने की ज़रूरत नहीं है, इनको सलाखों में बैठा कर और इनको दरअसल पीछे से इतने डंडा मारने की ज़रूरत है, इतने कोरे मारने की ज़रूरत है, तब तक जब तक इनको ये एहसास ना हो जाए कि हमने गलत क्या बोला है, हमने क्या ऐसा बोल दिया जो आज लोग इतने हमारी जलालत कर रहे हैं, इतने हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन इन बेशर्मों को अक्ल तो आएगी नहीं, क्योंकि इनके अक्ल पे पर्दा डल गया है दरअसल इच्छा का, लालच का, शोहरत का। और यही वजह है कि वो दरअसल जो है उसका दरअसल हम सबके सामने आ रहा है। यही वजह है कि इनके सफाई में अकर है, इनके सफाई में अहंकार है, इनके सफाई में ईगो है।
और जिसकी वजह से इन्होंने कह भी रहे हैं, इनके साथ भी कई लोग आ रहे हैं, उन बेशर्मों को ज़रा सा समझिए कि क्या हाल होता होगा। तो इसलिए इनके सफाई पर समझिए, माफ़ीनामा भी महोदय का कितना ख़तरनाक है। माफ़ीनामा भी ऐसा है जैसे मानो हमने कुछ गलती किया नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है। सोचिए कैसी भाषा है जो उन्होंने कहा है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आप सोचिए हम लोगों ने कभी नहीं उसका। हाँ, एक उम्र का तकाजा होता है, लोग ठीक है, पर्सनल स्पेस है, बोलने की आज़ादी है, लेकिन गंदगी फैलाने की आज़ादी थोड़ी है। बोलने की आज़ादी का मतलब तो ये थोड़ी है कि घिनौनापन कीजिए, दोगलापन कीजिए, चीटिंग कीजिए, लोगों के बीच में जहर फैलाइए, नंगा पर दिखाइए। एक तो सरकार करती रहती है, लेकिन उससे भी आप आगे निकल गए 4 कदम। तो ये कम से कम माफ़ी में भी लोगों को दिखना चाहिए था कि आपकी परवरिश कैसी है, आपके लहजे में, आपके शब्द में अहंकार टूट जहर की तरह भरा पड़ा है। तो आपका दरअसल माफ़ीनामा भी गलत है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इनके वीडियो दर्शकों को मैं नहीं दिखा सकता, दरअसल कॉपी यूट्यूब का मामला है, इसलिए समझिए इन लोगों माफ़ी के लायक भी नहीं है, इनकी जगह सलाखों के पीछे है। ये माफ़ी में भी इतना अहंकार दिखा रहा है जैसे हमने कोई गलती नहीं की। वो आज भी अपनी शोहरत, अपनी दौलत को, अपनी कामयाबी को अपना नंगापन समझ रहा है, अपनी अय्याशी को अपना दरअसल जो है कामयाबी समझ रहा है, और दूसरे को ज्ञान देते फिरता है। ऐसी कामयाबी, ऐसी दौलत, ऐसी शोहरत अपने पास रखो महोदय, दुनिया को मत दिखाओ। हमारे ऐसी कामयाबी देने वाले बहुत लोग हैं, हमारी आज़ादी दिला के चले गए। भगत सिंह से सीख लेंगे, महात्मा गांधी बापू जी से सीख लेंगे, हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी से सीख लेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी से सीख लेंगे। बहुत सारे लोग हैं, आपकी तुलना करने के लायक नहीं है। लेकिन एक से बढ़कर एक, मोदी जी भी इन महोदय से मिले हुए हैं, सोचिए इनको सम्मानित किए हुए हैं। खैर, आज उनको भी शर्म आता होगा कि हम किस लड़के से मिल लिए। तो इनसे बचने की ज़रूरत है। इनको फॉलो करने वाले भी आज सोचते होंगे कि कैसे घिनौने और कैसे लुच्चे लोगों का हम समर्थन कर रहे थे। तो सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो करें तो किसी के कपड़े और लिबास से मत करें, किसी के बोलने के अंदाज से मत करें, किसी के दिखावटी से किसी को फॉलो मत करें, अच्छा बुरा का फैसला ना करें। उनकी अच्छाई को समझना है तो देखिए उनकी फुहरता कैसे सामने आती है। तो उनको पीछे बहुत वक्त लगता है समझने से, क्योंकि लोगों का दोगलापन, लोगों का घिनौनापन ऐसे वक्त में आता है जब उनके सामने हर तरफ जो है दौलत शोहरत दिखती है, याशी दिखती है, इच्छापन दिखता है, लालच दिखता है, तब आता सामने। और यही वजह है कि माफ़ीनामा भी इनका उतना ही घिनौना जैसे इनके शब्द थे। तो ये बहुत शर्मनाक है, बहुत ही बेहुदा वाला बयान है, और माफ़ीनामा इसका उतना ही घिनौना और चुभने वाला है जितना इसका बयान था। अब आते हैं तीसरा सवाल पे, जो सबसे महत्वपूर्ण और अहम है। और तीसरा सवाल ये है कि ऐसे शो कब बंद होंगे, ऐसे शो को कब बंद किया जाएगा जहाँ से सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलाया जाता हो, जहाँ से नंगा नाच खुलेआम दिखाया जाता हो, जहाँ से ये बताया जाता हो कि जितना नंगापन दिखाओगे उतना ही ऊंचे ऊपर उठोगे, जहाँ से ये बताया जाता हो, ये सिखाया जाता हो इन्फ्लुएंसर के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर, जहाँ ये बताया जाता हो कि यहाँ से टैलेंट निकलता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से नंगापन निकल रहा है, छिछोरापन निकल रहा है, दुगलापन निकल रहा है, और सिर्फ और सिर्फ समाज में को गंदा करने का तरीका निकल रहा है। ऐसे शो कब बंद होंगे? जो शो के लोग हैं, आप देख रहे हैं, जिस इलाहाबादिया ने बयान दिया उसके आसपास जो लोग बैठे हुए हैं वो भी कह रहे हैं QR कोड कहाँ है, 2 करोड़ भेजना है, हा 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 हा, ठी कर रहा है। ऐसे लफंगे, ऐसे कहते हैं ना संगत का असर पड़ता है, ऐसे लफंगे, ऐसे लुच्चे के संगत से भी बचना है। हम आप जानते हैं कि एक से बढ़कर एक तरह का धंधा है, एक से बढ़कर एक तरह का गलत जगह है, लेकिन उसकी भी मर्यादा है, उसका भी लिमिटेशन है, उसका भी दरअसल जो है तौर तरीका है। लेकिन ये खुलेआम एक शो पर, खुलेआम जो एक प्लेटफॉर्म पर ऐसी गंदगी, तो हम सब समझ सकते हैं कि ऐसे बचने की ज़रूरत है। ऐसे शो को बंद करने का सोचना नहीं है, फ़ौरन लाइसेंस के साथ बंद करना है और ज़िंदगी भर तक और ऐसी सज़ा देना है ताकि इन्हें एहसास दे। आज जो लोग, देश में इतनी गरीबी है, इतना परेशानी है, लोग अपनी बदौलत आत्मनिर्भर हो रहे हैं, सरकार की बदौलत नहीं, वो 5 किलो राशन लेने वाला नहीं। जो लोग आज अपनी बदौलत काम काज कर रहे हैं, यूट्यूब के सहारे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनके चैनल को तो अब बंद कर देते हैं, उनको तो आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन चंद लोग जिसके बाप ने हराम की कमाई लेकर अपने औलादों की अय्याशी देख रहे हैं, बर्बादी देख रहे हैं, उनको तो आप मिलकर दरअसल सम्मानित कर देते हैं, उनके शो को आगे बढ़ाते हैं। अमिताभ बच्चन महोदय जी भी मिलते हैं, जिसका ये शो है, कश्मीर से महोदय जी आते हैं। नहीं बात करूंगा, इन तमामों पे बात करूंगा तो और भी शर्म आएगी। महिला महोदय भी उस शो में मौजूद हैं, अब वो भी ठहाके मार रही हैं, वो भी कह रही हैं, ऐसी ऐसी बातें कह रही हैं, क्या मैं कह सकता हूँ। 6 फुट का लड़का चाहिए और उससे भी बड़ा उनको वो चाहिए, क्या ही बोला जाए। मतलब
हद पार कर दी इन्होंने। मतलब जितना मछली फिश का स्मेल नहीं आता, उससे भी ख़तरनाक स्मेल इन लोगों का। जितना वॉशरूम से स्मेल ख़तरनाक नहीं है, उससे भी ख़तरनाक लोग इसके शब्द में स्मेल है। इतने घिनौने हैं ये लोग, इतने बदबूदार हैं, और इस शो का इतना ही गंदापन है। तो मेरी अपील है सरकार से, मेरी अपील है देशवासियों से, जो लोग इन शो को देखते हैं, जो इसको फॉलो करते हैं, जाने अनजाने में आपसे गलती हुई है, इस शो को बंद करवाइए, आपकी जिम्मेदारी है। तब तक इसको ट्रेन करवाइए, सोशल मीडिया पे वायरल करवाइए, लोगों को जोड़िए, तब तक ऐसे शो बंद ना हो जाए। सिर्फ ये शो नहीं, ऐसे शो और भी हैं जहाँ से फुहरता की बू आती है, जहाँ से फुहरता फैलती है, जहाँ से घिनौनापन फैलता है, जहाँ से गंदगियाँ फैलती है, वो तमाम शो बंद होने चाहिए। और इन लोगों की जगह सिर्फ सलाखें, सलाखों के पीछे जेल होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए फ़ौरन। और अगर नहीं होता ऐसा, तो फिर इसका रास्ता क्या है? कोर्ट में जाए लोग, सुप्रीम कोर्ट में जाए। जो लोग कर सकते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिन संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि ऐसे फुहरता को न फैलने दिया जाए, वो संस्था सुप्रीम कोर्ट जाए, चार्जशीट दाखिल करे, इन तमाम लोगों को जेल में डाला जाए। नहीं तो यकीन मानिए, अगर आप इसको नज़रअंदाज करेंगे, और देशवासियों भी इससे भी मेरा अपील है कि अगर आप भी छोड़ देंगे कि चलो ना भाई किसी और का बेटा है, छोड़ो या करने दो, आए दिन ऐसे होते रहते हैं, तो फिर कल आपका बेटा भी यही जिक्र करेगा। इसलिए ये इसको नज़रअंदाज मत करें, हल्के मत लें, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, हर चीज़ दूसरे पे मत छोड़ दें। आप कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे शो का हिस्सा ना बने, ऐसे शो में जो लोग हैं उनको मत देखें, ऐसे फुहरता से बचें, और कैसे बचना है वो भी बताएं, बताना पड़ेगा, जिम्मेदारी लीजिए, जिम्मेदारियों से पीछे मत हटिए। तो इन शो को बंद किया जाए, इसमें जो तमाम लोग हैं उस पर एफआईआर दर्ज वैसे हो गया है, सोशल मीडिया पे भी तस्वीरें वायरल हैं, इनको जेल में डाला जाए, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, माफ़ीनामा तो किसी भी सूरत में कबूल करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेल में डालना है इसको, क्योंकि इसकी जगह जेल में है। दर्शकों, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है। मुझे पता है लोग मजाक भी उड़ाएंगे कि भाई इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो। अब वही लोग बोलेंगे जो बेशर्म है, वही लोग बोलेंगे जो ऐसे शो को समर्थन करने वाले हैं, वही लोग बोलेंगे जो इलाहाबादिया के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको दरअसल उनको परवरिश का मतलब, बिहेवियर का मतलब, समाज का मतलब, देश का मतलब पता ही नहीं है, तो वो फुहरता ही फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे। फैलाओ, आपको मुबारक, लेकिन इस शो को बंद किया जाए। मेरे चैनल से, मेरे टीम की तरफ से यही अपील है, और देशवासियों की तरफ से अपील है, ऐसे शो को बंद किया जाए, इनको सलाखों के पीछे डाला जाए। लेकिन दर्शकों, इनके बयान पर, इनके शो को लेकर आपकी क्या राय, मैं वो ज़रूर जानना चाहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। फॉरएवर न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।